UFC 286 के अंदर को मेन इवेंट थी फिजीव की और जस्टिन गेची की। जो फिजीव थे वो चाहते थे कि जस्टिन गेची को हराकर वो टॉप 5 के अंदर एंट्री ले लें, और फिजीव जो हैं वो अपकमिंग फाइटर हैं और उनको समझा जा रहा था कि वो इजिली हरा देंगे गेची को। और जो कॉमन फैंस जो थे उनके अंदर भी ये बज़ बना हुआ था कि जस्टिन गेची का टाइम जा चुका है और अभी फिजीव का टाइम चल रहा है और वो इजिली स्ट्राइकिंग के अंदर हरा देंगे जस्टिन गेची को। लेकिन जहां तक मेरी प्रिडिक्शन की बात है तो मैंने अभी प्रिडिक्ट किया था कि जस्टिन गेची हरा देंगे फिजीव को, और ऐसा ही देखने को मिला। अब इस फाइट का थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। पहले राउंड से शुरू करते हैं। पहले राउंड के अंदर हमने ये देखा कि फिजीव इज वेरी फास्ट, यानी कि फिजीव बहुत ज़्यादा फास्ट थे जस्टिन गेची के मुकाबले में। अगर आप पहले राउंड को देखें तो पहला राउंड मैंने फिजीव को दिया था। अब पहले राउंड के अंदर जिस तरीके के किक्स हमें देखने को मिली, किक्स के अंदर वैरायटी देखने को मिली, जो स्पीड देखने को मिली, जो और जो हमें ग्राउंड यानी कि जो केज के अंदर जो कंट्रोल टाइम था, कि जो डिक्टेट कर रहे थे पेस को, वो फिजिव कर रहे थे। तो मुझे पहले ही लग गया था यहाँ पर कि अगर सेकंड राउंड के अंदर जस्टिन गेची ने अपने आप को रिवाइव नहीं किया, पिकअप नहीं किया, तो वो यूनानिमस डिसीजन से हार जाएंगे, क्योंकि थर्ड राउंड में फिर क्या होगा, फिजिव थोड़ा सा बैकफुट पर आ जाएंगे। ये मैं थोड़ा सा ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा था। लेकिन सेकंड राउंड के अंदर ट्रेवर विटमैन से बात की, जो कि कोच हैं जस्टिन गेची के, और जस्टिन गेची ने थोड़ा सा मिक्सअप करना शुरू किया और जो लेग किक्स उन्होंने शुरू की इनसाइड और आउटसाइड, यानी कि काफ किक जो शुरू की इनसाइड आउटसाइड, उसके अंदर उन्हें काफ़ी जो है फायदा हुआ सेकंड राउंड के अंदर। सेकंड राउंड काफ़ी कम्पिटिटिव था। लेकिन साथ ही साथ आप देखोगे कि जस्टिन गेची का जो जैब था उसने भी काफ़ी जो है डैमेज किया। तो सेकंड राउंड कम्पिटिटिव होने के बावजूद भी जस्टिन गेची ने एडेप्ट करना शुरू कर दिया था फाइट के मुकाबले में, यानी कि जो फाइट को डिक्टेट करना था वो शुरू कर दिया था। तो जब थर्ड राउंड शुरू हुआ तो ये फाइट चल रही थी बिल्कुल इवन। अब थर्ड राउंड के अंदर जस्टिन गेची का एक्सपीरियंस काम आया। जस्टिन गेची ने जो है, आपने देखा होगा कि अपर कट नीचे बिल्कुल यहां पर शिन पर बिल्कुल टाइमिंग जो है वो फाइंड की, डिस्टेंस फाइंड किया। और पहले राउंड में जहां पर जस्टिन गेची एकदम से इनसाइड घुसकर लेग किक मारकर बाहर आ रहे थे, क्योंकि वो अभी तक कैलकुलेट नहीं कर पाए थे मूवमेंट फिजिव की। लेकिन थर्ड राउंड के अंदर फिजिव भी स्लो हो चुके थे, डैमेज जो है उनके फेस पर ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि थर्ड राउंड के अंदर जो फाइनल राउंड था जस्टिन गेची ने काफ़ी अपर कट मारे 3, और उसके साथ साथ जो है जो उनका लेफ्ट हुक है उससे भी डैमेज किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिजीव ने जो है जस्टिन गेची को हार्ड टाइम नहीं दिया, बिल्कुल हार्ड टाइम दिया। लेकिन जो सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स थे वो जस्टिन गेची के बहुत ज़्यादा थे। और जस्टिन गेची ने, एक बात याद रखना, जस्टिन गेची ने जहाँ पर फेस को और काफ्स को जो है यानी कि पैरों को टारगेट किया, वहीं फिजीव ने बिल्कुल जो ये बॉडी होती है इसको टारगेट किया अपनी किक से। तो यहाँ पर थर्ड राउंड के अंदर डिसाइसिवली लीड ले ली थी जस्टिन गेची ने, और फिर यूनानिमस डिसीजन से जस्टिन गेची जीत गए। अब इस फाइट से फिजीव को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि जस्टिन गेची डीप वाटर्स में लेके जाएंगे फिजीव को, और फिजीव को उन कंडीशन में फाइट करनी पड़ेगी जिनमें वो यूजुअली फाइट नहीं करती है उन्होंने आज तक, क्योंकि फिजिव को इतना ज़्यादा डैमेज किसी ने नहीं किया। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये फाइट गई है, जस्टिन गेची ने खुद कहा है कि 2 या 3 साल है उनके पास, क्योंकि अब देखिए लाइट वेट डिवीजन में 36 साल के बाद लड़ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि प्राइम में नहीं रहता आदमी। बाकी वेट डिवीजन में आप फाइट कर सकते हैं, लेकिन लाइट वेट में तो अब जस्टिन गेची मैक्सिमम 36-37 साल तक आप लगा लो, तो उनके पास 2 साल के करीब है। तो वो फाइनल रन जो है अपना टाइटल की तरफ चाहते हैं कि एक बार फिर से वो एक फाइट और जीते और फिर डिस्कस की जाए कि कौन चैंपियन है और मैं फाइट करूं। तो ऐसे में फिजिव की नेक्स्ट फाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो भी बाउंस बैक करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर जस्टिन गेची ने बिल्कुल यहाँ पर प्रूव किया कि भाई ही इज़ स्टिल कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग द वॉयलेंस इन द मोस्ट वॉयलेंट फैशन। तो ऐसे में जस्टिन गेची की फाइट का हमें अब वेट रहेगा किसके साथ होगी, और ऐसे ही फिजिव की फाइट का हमें वेट रहेगा कि किसके साथ होगी।
किन के साथ हो सकती है, होनी चाहिए, कौन बताएगा, मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यूएफसी की हर एक चीज़ को लेकर हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और जल्दी से 10,000 के माइलस्टोन पर हम पहुंचेंगे। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। कल आप लोगों को ऐसे ही और वीडियोस मिलेंगी, तो मिस मत कीजिएगा वीडियोस को देखना। टेक केयर। अब कमेंट करके बताइएगा ये फाइट कैसी लगी, को मेन इवेंट यूएफसी 286 की, और इन दोनों फाइटर्स की परफॉर्मेंस देखने के बाद आपने किस फाइटर से क्या एक्सपेक्ट किया था ये भी बताइएगा। जस्टिन गेची की नोज सर्जरी हुई थी, इसलिए वो थोड़ा सा गन शाई हो रहे थे, ये बात भी मैंने नोटिस की। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में नेक्स्ट फाइट के एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे दोनों फाइटर्स की। टेक केयर, ख्याल रखें।